यस सर। ट्राई किए थे इलस्ट्रेटर? सर मैं कल क्लास नहीं आई थी। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं आए थे आप कल क्लास? सर एक्चुअली मैं बाहर थी। हम्म। और ऊपर से ना मतलब मेरा लैपी ना बहुत स्लो चल रहा था ना। हाँ। तो वो मैं अपग्रेड करवाई, एसडी लगवाई उसमें। हम्म। तो सारे सॉफ्टवेयर्स वापस इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसमें। तो अभी इलस्ट्रेटर बस इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। आ, आप लोग को जब तक मैं अभी का, हेलो, प्लीज़ कम, यस सर। यहाँ पे आपका, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों के लिंक्स पहले ही शेयर कर देता हूँ। आप लोग अभी कंप्यूटर से ज्वाइंड हैं? मोबाइल से। ऑलराइट, मोबाइल से ज्वाइन हैं, ओके। तो मुझे फटाफट बताते जाइए अपने जीमेल एड्रेस। सबसे पहले सूरज, आप बता दीजिए। सूरज सिन्हा 59@gmail.com। 59@gmail.com, ठीक है। ओके ओके। ये है आपका। दूसरा सौरभ बताइए। सर मेरा सौरभ हम्म। 27/4 करके 27/7। 96 004 ओके। 2704 ओके, 040496। 96 हाँ हाँ, @gmail.com। @gmail.com, ओके। जी आपका ये वाला है, सौरभ जी 27049 6 @gmail.com, ओके। gmail.com जी। महक। यस सर। महक अग्रवाल हम्म। हम्म। 88715 हम्म। हम्म। @gmail.com। ऑलराइट, gmail.com। कोई डीपी नहीं है, ऐसे ही रहेगा? आई एम जस्ट आस्किंग, पता चला किसी और को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। व्हाट अबाउट पूजा? Yes, sir. Pooja Pardhi Rinait. PARDHIRINAIT. डी At the एच rate आई Gmail. हाँ, राइट? RINAIT. Yes. ऑलराइट, डी DHI. एच आई राइट। पूजा हाँ. पारधी रिनायत @gmail Yes. At the डॉट rate. कॉम ओके, ये इसी का लिंक है। बाकी फिर आप लोग का फटाफट क्लास मटेरियल का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपका? हम्म। ओके, 9097 @gmail.com, दैट्स इट, ओके। और कोई बचा किसी का? नहीं, बाकी 4 जन हो गए हैं। सिमरन आपका भी हो गया, लेट्स सेंड। आप लोगों का जो पहला सेशन का वीडियो था वो यहाँ मिल जाएगा, बाकी जो सेकंड सेशंस हैं वो यूट्यूब में मिल जाएंगे। वो जो अभी सेशन हम लोग शुरू करेंगे, है ना, फर्स्ट सेशन। हाँ, अब यूट्यूब में ही करेंगे वीडियोस को लेकर, लेकिन क्लास मटेरियल सबको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन रहेगा इस चीज़ में। लेट मी जस्ट, मैं क्या कमेंट दूँ उसमें, ये बता दो। राइट, इट वाज गुड बैलेंस। सौरभ, सिमरन, महक, पूजा, ठीक है। और कोई है? सिमरन, महक, पूजा, 4 जन वहाँ, 3 एक यहाँ पे। राहुल भी था क्या कोई? हम्म। राहुल या धीरज कोई? धीरज, धीरज थे, लेकिन धीरज अभी कुछ समय से ऑनलाइन नहीं आए। जब आएंगे तो फिर अपन ऐड कर लेंगे क्लास मटेरियल भी। और आपका जो स्टूडेंट डाटा है यहाँ पे देखिए जी, सारे हैं। तो यहाँ पे केवल महक आपका रहेगा और एक मैम का रहेगा। ये आपके वर्क जो हैं वो मैम स्टूडेंट ऑफ द मंथ के लिए जाएंगे, सारे असाइनमेंट यहीं से जाएंगे। सो सौरभ, राइट,
ट्विंकल मैम शेयर और सूरज आपका भी आ जाएगा इधर पे। ओके तो चलिए इस बार शुरुआत से ही हम लोग इलस्ट्रेटर के कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे टूल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, टूल्स को किस तरीके से उसमें आप पेन टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे। लास्ट टाइम वैसे मैंने बता दिया था बट फिर भी हम लोग इस बार थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे और ज़्यादातर हम लोग इस बार ड्राइंग्स करेंगे शुरुआत में, जो वेक्टर ड्राइंग्स है उनको अचीव करेंगे। ओके देन फिर हम टूल्स के उसमें जाएंगे आगे कि मार्जिन कैसे लेते हैं, कौन सा आपका कितना मार्जिन लेना है आपको अपने ग्रीटिंग कार्ड के लिए या कोई भी आर्ट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, शुरुआत में पहले ड्राइंग टेक्निक कर लेते हैं कवर। ओके सो फॉर दिस वन बेसिकली आई एम गोना गो फॉर सम स्केचेस। ठीक है, कोई स्केच हम लोग देखते हैं क्योंकि इलस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा वर्क जो यूज़ होता है वो होता है किस चीज़ का, ट्रेसिंग वर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो ट्रेसिंग करने के लिए भी एक अलग तरीका होता है। ठीक है, सो हम लोग उस ट्रेसिंग वर्क को देखेंगे कि हाउ टू डू सम ट्रेसिंग वर्क्स इन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन, ऑलरेडी ट्रेस्ड है वैसे तो। जो हमारे वेक्टर्स में यूज हो सके। ओ दिस वन ये बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, इस तरीके की ट्रेसिंग वर्क्स अपन यूज करते हैं। लेट मी गो फॉर अ सी मोर ताकि हम लोग कुछ इस तरीके का आर्ट वर्क क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो इस आर्ट वर्क को लेते हैं। लेट्स सेव दिस वन। कौन आया दिस टाइम? ओहो, मिस्टर रूपम, इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लिए? यस सर। रूपम इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, वो बात सही है। सर होगा वर्क होगा क्या, कितने समय बाद होगा? अभी तो शुरू हो गया अभी तो स्टार्ट हुआ है ना अभी। चलिए तो शुरुआत में चलो हम लोग क्या करेंगे, अब फाइल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्केच फाइल इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाइए या फिर कंट्रोल आई करिए। कंट्रोल आई काम नहीं करेगा वैसे इधर पे, यहाँ पे ना वो स्पेल चेक आ जाता है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर ओपन। यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करना होगा। रेफरेंस गैलरी पे चलते हैं। स्केचेस में सेव किया था हमने शायद। ओके दिस वन, दैट स्केचेस, हम इसको सेव एज करेंगे और इसमें हमने रेफरेंस गैलरी ग्राफिक पीजी में रखा हुआ है। सो हम इसको कंट्रोल ओ शॉर्टकट है, वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और ग्राफिक बीजी में हम लोग ये हमारा ग्राफ निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉपी करिए या तो इसी के ऊपर बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब कंप्लीटली इसके ऊपर में फिक्स करना है। सो लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म रहे, बाकी शिफ्ट से भी आप कर सकते हो। नाउ प्रेस कंट्रोल 2 in order to lock your object, कंट्रोल 2, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑल्ट 2 to unlock it। तो कंट्रोल 2 लॉक जो है वो एक बार काम करता है, जिसको सेलेक्ट किया करेंगे वो कंट्रोल लॉक हो जाएगा। बट अगर आप कंट्रोल ऑल्ट 2 करेंगे तो जितने भी लॉक रहेंगे सब एक साथ खुल जाएंगे, सब के सब। ठीक है, तो इसको लॉक कर लेते हैं और अब इसके ऊपर में हम लोग वर्क करेंगे। अपीयरेंस हम लोग से जाके ओपेसिटी मैंने आप लोगों को बताया ही है, वो कम कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें लेयर के ऊपर में रहना है, चाहे तो हम ऑर्डर अरेंज करके भी काम कर सकते हैं, बट
आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ क्रिएट न्यू लेयर, ताकि आप कभी भी इसको मैसअप ना करें, है ना। इसको नहीं चेंज करेंगे, सारा काम इसके ऊपर में करेंगे। चाहे तो इसकी लेयर को लॉक भी कर सकते हो आप। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट P है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक सिंपल पेन टूल कैसा होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं फ्लाई आउट को। इसमें हमको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। आप सब फैमिलियर हैं इन 4 ऑप्शन से? सर पेन टूल के ये वाले 4 ऑप्शंस हैं, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल और पेन टूल। यस सर। Yes. है ना? सारे फोटोशॉप के हैं, राइट। फोटोशॉप का पूरा इक्वल वही है। अब फोटोशॉप में आप लोग जब ओपन करेंगे तो 5 से 7 ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, राइट। फ्री फॉर्म, फ्री ड्रॉ, वो एक्चुअली यहीं पे हैं। आप देखेंगे तो कर्वेचर टूल वगैरह सब एक्स्ट्रा है, जो कि फोटोशॉप में एक साथ मिलता है। इसका जो पेन टूल है, फोटोशॉप का पेन टूल है, या किसी भी एडोब के सॉफ्टवेयर का पेन टूल जो है, वो एक ही तरीके से काम करता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर ड्राइंग। हम यहाँ पे सिंपली अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू किया है, तो अंदर पे वाइट कलर आ रहा है। प्रेस X, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आप ड्रॉ करोगे वो फिल हो रहा है बार बार, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे छोटा सा शिफ्ट X, सॉरी उसका शॉर्टकट था, शिफ्ट X दबाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल में स्वैप कर चुके रहेंगे। तो स्ट्रोक वाइट हो जाएगा और आपका जो फिल है वो नन हो जाएगा। शिफ्ट X करेंगे तो फिर से आपको फिल मिलने लगेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डबल क्लिक ओवर दिस और यहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि हमको आउटलाइन क्लियर नज़र आए। अब इसको यूज़ करने का तरीके बहुत सारे हैं। जैसे एक तरीका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और कर्व बनता जा रहा है। क्लिक करके हल्का ड्रैग करेंगे, बेजियर हैंडल मिल जाएगा। फिर क्लिक करके थोड़ा सा हल्का ड्रैग करेंगे, फिर एक बेजियर मिल जाएगा। फिर ड्रैग करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, राइट। एक तरीका है ये वाला, जो सिंपली हम लोग ड्रॉ करते जाएं, ड्रैग करते जाएं। क्यों नहीं करना चाहिए? इलस्ट्रेटर में टाइम ही लगता है ना, डिजिटल पेंट थोड़ी ना करेंगे हम। We will convert this one into an artwork. So अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट X, तो आपको कलर इस तरीके का मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी क्या बोलते कलर, स्किन कलर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इनिशियली शुरुआत में लगेगा। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसको लाइन आर्ट में ही रहने दें जब तक हम लोग ड्रॉ पूरी चीज़ें नहीं कर लेते। ओके, नाउ लेट्स जस्ट वर्क ऑन दिस वन। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका है भाई आपने सेलेक्ट कर करके ड्रैग कर लिया। एक तरीका है जिसमें आप डायरेक्ट वॉल्यूम पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे बहुत सारे स्टफ्स हैं, तो मैं थोड़ा सा 1 2 3 4 5 राइट 6 7 8 9, बड़ा अजीब सा एक ब्लॉक की मैंने पॉलीगॉन क्रिएट किया हुआ है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस शिफ्ट सी एज इन एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाते हैं, पाथ के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे मुझे शिफ्ट सी दबाऊंगा तो मुझे एंकर पॉइंट टूल मिलेगा। ये एक्चुअल में क्या करेगा, इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये स्मूथ करने के काम में आता है।
सो आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए और एक वॉल्यूम बालों का जो वॉल्यूम है वो क्रिएट करिए। ठीक है, आप एज पकड़ के खींचेंगे तो भी काम करेगा, बट उसमें वो उतना अच्छे से नहीं वर्क करता। अब जब आपने स्मूथ कर लिया है, इन हिस्सों को भी आप स्मूथ कीजिए। ऑलराइट, अब मैंने काफ़ी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनी है। जो न्यू इलस्ट्रेटर यूज़र होते हैं उनको क्या इशू होता है कि ये कर्व इसके अकॉर्डिंग नहीं आया, राइट, और यहाँ पे देख रहे हैं ये कर्व आ गया है, ठीक है, और इसको मैं कैसे अरेंज करूँगा। तो आप चाहें तो इसमें दो तरीके कर सकते हैं। एक है आप एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ऐड किया, ए दबाइए एंड देन सेलेक्ट कीजिए इंडिविजुअल इसको और इसको फिर एडजस्ट कीजिए। सेलेक्ट इट, पुट इट राइट ओवर देयर, सेलेक्ट इट, पुट इट राइट ओवर देयर। राइट, एक ये, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कैसा हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे एक कर्व है जिसका यूज़ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब ये क्या होगा, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ अलग कर्व जा रहे हैं और हम उनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं। अब वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बेजियर हैंडल है, और बेजियर हैंडल कैसे काम करता है, एक सीसॉ की तरह काम करता है। जैसे हम लोग सीसॉ खेलते हैं ना गार्डन्स में कि भाई एक तरफ बैठे तो दूसरी तरफ का पल्ला ऊपर हो जाता है। हिंदी में सीसॉ को क्या बोलते हैं? सीसॉ ही बोलते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ नहीं वो हिंदी में क्या बोलते हैं सीसॉ को, बताइए। क्विज क्वेश्चन, राइट। लुका छुपी वाला थोड़ी है ये। हाँ, लुका छुपी बोलते हैं क्या? नहीं तो लुक्का छुपी हाइड एंड सीक होता है। हाँ, सीसॉ का मतलब ये जो वो होता है ना जिसमें एक पटिया पे बैठते हैं तो दूसरी पटिया ऊपर उड़ जाती है, फिर उस पे बैठते हैं, तो पता नहीं सर। है ना। सो ये व्हाट अबाउट यू महक, बताइए। नो आइडिया, गूगल में नहीं मिला आपको? लिटरली ढूंढने भी लगे लोग, वाह। इतना मैं नहीं ढूंढ रहा। अच्छा, रूपम नहीं ढूंढ रहे, ओके। प्रेम 6 बजे रहेगी वैसे क्लास। वी आर हियर फॉर इलस्ट्रेटर, सो बाकी आप यू कैन लुक, ऐसा कुछ नहीं है। सो सीसॉ जो है, अरे वाह, किसी ने कुछ बोला। अच्छा, नहीं कोई इशू नहीं है, इट्स ओके, वी डोंट हैव टू, इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। सर जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जूम इन जूम आउट का? एक तो कंट्रोल प्लस माइनस है, दूसरा ऑल्ट दबा के आप माउस व्हील यूज कर सकते हो, है ना। ऑल्ट दबा के माउस व्हील, आगे करेंगे तो जूम इन होगा, पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। अब यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया। नाउ स्टिल यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ कर्व इश्यूज ओवर हियर जो कि मैं कंडक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करूँगा, इसको ऐसा खींचूँगा तो ये फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा, फिर मुझे इसको पीछे खींचना पड़ेगा, तो फिर ये इशू हो जाएगा। इवन दो मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ बट उतना अच्छे से नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम शिफ्ट सी दबा के बेजियर हैंडल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक साइड को सेलेक्ट करेंगे तो बेजियर हैंडल टूट जाएगा बीच में से। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो अब देखिए, अब आप केवल
एक साइड से बेजियर हैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इधर से एक साइड से सेलेक्ट कर लीजिए, यू विल बी एक्चुअली गिविंग इट समथिंग लाइक दैट। फिर एक इस तरीके से सिंपली क्लोज इनफ, है ना। तो हम एक ही तरफ से पूरी सेट्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर दोबारा क्लिक करने की गड़बड़ी नहीं करिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक बार में रीसेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो आपको ए दबाना पड़ेगा अगर आपको उसके दूसरे बेजियर हैंडल पे जाना है तो, ठीक है। ए दबाना होगा तब आप जाके दूसरे बेजियर हैंडल पे जाएंगे, नहीं तो क्या होगा आपका जो क्योंकि ये इसका नाम जो है ये यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल नाम ज़रूर है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो कन्वर्जन का है। ये टेंजेंट को स्मूथ में कन्वर्ट करता है और स्मूथ को टेंजेंट में, ठीक है। तो आप अगर तुरंत इसको ऐसा दबा देंगे तो वो फिर से टेंजेंट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ यू हैव टू लुक फॉर। सो हम इसको थोड़ा सा स्नैप कर लेते हैं, सारी चीज़ें स्नैपी है। लेट्स जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दैट, और इसको हम स्ट्रेट खींच लेंगे तो ये यहाँ स्नैप हो जाएगा। सो सी राइट। सिमिलरली नाउ लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, और इधर के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब मिरर कॉपी करने का क्या कमांड है, तो राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए, एक है आपका रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब यहाँ भी बहुत सारे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म अगेन भी दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म ईच दिख रहा है, जिसमें ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी दबाना पड़ता है, और मुझे नहीं पता कि आप वो कैसे करेंगे, ठीक है। 3-4 बटने एक साथ दबा के कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो हमारा फोटोशॉप में फ्लिप हॉरिजॉन्टल था उसके लिए यहाँ पे एक नया रिफ्लेक्ट कमांड दिया हुआ है। आप सीधा उसको किस एंगल पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ये एक्चुअल में मिरर चाहिए, यानी वर्टिकल फ्लिप चाहिए ऐसा। सो मैं वर्टिकल पे रखूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन प्रीव्यू। प्रीव्यू करूँगा तो इट विल शो मी कि हाँ ये किस डायरेक्शन पे हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल करूँगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, दैट्स वर्टिकल। नाउ एंगल पे करना हो तो 90 डिग्री, राइट। आप किसी भी एंगल पे उसको रोटेट कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट गो टू वर्टिकल, देन ओके करेंगे। उसके साथ साथ उसमें एक कॉपी ऑप्शन भी मिलता है, आपके ऊपर है, आप उसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द स्केच जो है वो एक्चुअल में थोड़ी सी रोटेट है, हेयर्स के लिए जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है हेयर्स के लिए, तो हम इसको ओवरऑल मैनेज कर लेते हैं और देन विल क्लिक ऑन ए और इसको फिर हम फिक्स करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स फिक्स इट समवॉट हियर, देन फिक्स दिस वन। नाउ ये जो पॉइंट है इसको हम इधर ले आते हैं और फिर इसको इधर, इसको लेट्स से इधर, और ये वाले सेक्शन को इधर फिक्स कर देते हैं ताकि हमारे पास सारे पॉइंट्स अरेंज रहें एक ही जगह। तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, पुट इट राइट ओवर हियर, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको इधर पे लगा देते हैं। स्ट्रैंड्स, हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास और भी टूल्स हैं जिन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं उसके लिए। बाकी ये जो टूल है पेन टूल, वो जनरली आप कंसंट्रेट कीजिए वॉल्यूम के ऊपर, स्केच के वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, हेयर के वॉल्यूम के ऊपर। अब जैसे हमें बनाना है ये आर्ट वर्क, राइट, इस आर्ट वर्क को या बोलना चाहिए फूल को बनाएंगे। लेट्स जस्ट गो टू पेन टूल, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली पेटल बना लें, select it over here, select it over here,
राइट, सर जो आपने इससे पहले वाला तरीका बताया तो वो ज्यादा सही लगा। है ना। वो हाँ बहुत। ड्रॉ करने वाला, ये वाला तरीका, मल्टीपल तरीके हैं, आप जिससे जो कंफर्टेबल हो वो वाले तरीके को यूज़ कर सकते हो। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, लेट्स गिव इट। अब कई बार होता है कई को ना फोटो मतलब पेन टूल यूज़ करना की इच्छा नहीं होती कि हर बार वो क्लिक कर करके ड्रैग कर करके बनाएं या फिर ऐसा करके बाद में कर्व करें। कईयों के कंट्रोल में नहीं आता है बेजियर हैंडल, है ना, तो फिर उस सर तुम दोनों में तो काम वही हो रहा है मतलब। सब में काम वही हो रहा है। ये वाले में भी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ऑलरेडी अगर हमें ड्रॉ नहीं करना है तो हम सीधा उसके जैसा एक शेप बना लेंगे ड्रैग करके, और बाद में फिर हम उस पर जितना टाइम हो सके उतना ज़्यादा समय देंगे। हम्म। गो टू शिफ्ट सी और इसको ठीक है। अब कोई भी नया चीज़ ऐड कर लीजिए, लाइक एक हमने ऐड किया यहाँ पे ताकि थोड़ा सा पेटल लुक आ जाए, एंड जस्ट गिव इट समवॉट हियर, सेलेक्ट, पुट इट राइट ओवर देयर, और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। सो हमारे पास एक पेटल शेप आ गया। नाउ यू कैन क्रिएट दिस वन। देन दिस थिंग, अब ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। Sorry, shift C and give it something like that, or सब एक दूसरे के पीछे आगे पीछे लगी हुई हैं। So let's draw these. Smooth, little bit of smooth right over there. बैक स्पेस से अंडू हो जाता है, मतलब कंट्रोल Z से भी आप कर सकते हो अंडू, लेकिन बैक स्पेस से भी अंडू हो जाएगा। अब जैसे ये ढेर सारे गुच्छे नुमा बने हुए हैं ढेर सारे, सो विल गो ओवर हियर, let's select these, let's put right over there, थोड़ा सा उसको स्केप कर दीजिए तो हाफ में ही रुक जाएगा वो। कंट्रोल G,
आर दबाएंगे, एंकर पॉइंट लास्ट में सेट करेंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लीजिए, कंट्रोल डी, आधे यहाँ आ गए, सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल जी, और फिर से सेंटर से इधर कर लीजिए, ऑल्ट दबा के फिर इधर कर लीजिए, राइट, एंड सो ऑन। अब थोड़े से जो रैंडम नज़र आ रहे हैं, सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप कीजिए सबको, और जो रैंडम नज़र आ रहे हैं उनको रिमूव कर दीजिए। यूनिफॉर्म स्केल। अब स्ट्रोक के साइज वगैरह कम करने हो तो यहाँ से कम कीजिए, ठीक है। मिनिमम स्ट्रोक 0.25 जाता है, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 दिखेगा, बट जो मिनिमम स्ट्रोक है वो 0.25 तक जाता है, उसके बाद 0 हो जाता है ना। तो आपके ऊपर में है, इसको मैंने 0.5 किया हुआ है, आप वैसा कर सकते हो। सेलेक्ट दिस, नाउ सेलेक्टेड एवरीथिंग, ग्रुप कर लीजिए, put it right over here, right click, transform, reflect, okay, put it somewhat over here। ऐसी जगहों पे फिक्स करेंगे जहाँ बेसिकली हमको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाती हैं, वहाँ पे हम इसको एज अ वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, जो भी तरीका, तीनों तरीके पेन टूल को यूज़ करने के हैं, और नहीं तो अगर पेन टूल से दिक्कत जा रही हो तो हम शेप वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके की ड्राइंग्स को पहले पूरा आउटलाइन बना लीजिए ऑब्जेक्ट की, जहां आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं तो इसको बैक कीजिए, क्लिक कीजिए तो फिर से लिंक हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। Select it over here, और चाहें तो ये वाली लाइंस को आप क्या कर सकते हो, अब अंदर की लाइंस जो हैं, जो यहाँ पे आई हैं, चाहें तो आप इन्हीं पॉइंट्स को इधर तक खींच सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इनको इस तरफ खींच लीजिए, now add another points, shift C click, ताकि वो फिक्स हो जाए। Similarly go for this one, shift C, click on this one, इसकी पोजीशन हम यहाँ कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा कर्व आया हुआ है, सो लेट्स गो ओवर हियर। शिफ्ट सी, हैंडल ओपन कर लेते हैं यहाँ से, लेट्स ओवर हियर,
एक और ऐड कर लिया मैंने इधर पे। स्मूथ करके अलग फिक्स कर लेते हैं। आउटलाइंस में काम करना हो देन एट दैट टाइम यू कैन यूज दीज। नाउ आइज में थोड़ा काम करते हैं, ये तो हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट गो एंड वर्क ऑन आइज, जो जनरली सबसे ज़्यादा somewhat like that, okay, आइज का स्टफ। और इसके अंदर बेसिकली हमको आइज ऐड करनी है। सो लेट्स क्रिएट दिस, क्रिएट दीज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना सेक्शन जो है वो आइज का, जो हम लोग देख रहे हैं कि इतना सेक्शन आइज का हमको नहीं चाहिए, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एक इस तरीके का रूम बनाएंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं मार्जिन ले रहा हूँ यहाँ से कि ये कितना एक्चुअल में सॉफ्ट कर्व है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे इतना ही, हमें इतना अलग कर देना है। तो इतना अलग करने के लिए हमको इसको साइड में करता हूँ सो दैट यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोग जो कोरल ड्रॉ में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि कंबाइन करते हैं दो क्या बोलते ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, एक साथ उनमें से एक जैसे कुछ चेकआउट करना है, जैसे हमें ये इतना एरिया चेकआउट करना है। तो ये चीज़ कोरल ड्रॉ में जो था वो वेल्ड टूल्स होते थे, शेप टूल्स होते थे जिनसे होता था, बट इलस्ट्रेटर में ये पाथ फाइंडर कहलाता है, ठीक है। आपको न्यू एज जो सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर्स के, उसमें प्रॉपर्टीज पैनल में ही पाथ फाइंडर टैब मिलता है, जिसमें आप जैसे ही दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। तो ये कंबाइन करेगा, दिस इज माइनस, दिस इज यूनाइट, दिस इज इंटरसेक्ट एंड दिस इज एक्सक्लूड, राइट। तो हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, सो विल क्लिक ऑन दैट एंड हमको उतना एरिया माइनस मिलेगा। सो विल पुट समथिंग लाइक दैट, अगर हमको ऐसा चाहिए तो। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आइदर यू कैन एडजस्ट दीज, और ये वाले को आप पेन टूल पे, जैसे ही आप पेन टूल ऑलरेडी बने हुए एंकर पे रखते हैं, इट अंडरस्टैंड्स कि इसको अलग करना है, डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट कर देगा। क्लिक ऑन दैट वन और आपके पास डायरेक्टली चेकआउट वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा। अंदर थोड़ी सी यहाँ पे लाइन गई हुई है, सो आई एम जस्ट गोना यूज दीज लाइंस, एस्केप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि ये जो लाइन गई हुई है, ये लाइन हमारी जो बनाई हुई है वो यूनिफॉर्म लाइन है, यानी कि उसमें कोई विड्थ नहीं है, एक ही तरीके का स्ट्रोक सब जगह लगा हुआ है, राइट। हमें स्ट्रोक का शेप चेंज करना है, तो इसमें एक टूल होता है, शिफ्ट W शॉर्टकट है, विच इज स्ट्रोक विड्थ टूल, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो विड्थ टूल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्ट्रोक को ब्रॉड कर सकता है, राइट। तो आप जो भी सेक्शन से उसको हल्का सा भी ब्रॉड करना चाहें तो आप उसको क्लिक और ड्रैग कीजिए, तो ये क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग लाइंस क्रिएट करता है, ठीक है, अगर आप अपने आर्ट वर्क में क्रिएट करना चाहें तो। अलॉन्ग विथ इट ये जो हैं इनको तो हम लोग बाद में देखेंगे, वी विल ऐड सम डिफरेंट स्टफ ओवर देयर, बट
let's just work on this portion. अब स्केच जब करते हैं, जब स्केचिंग करते हैं तो जनरली वॉल्यूम पे ध्यान दिया जाता है. हम लोग भी जब इलस्ट्रेटर में वर्क करें तो हमेशा वॉल्यूम्स में ज़्यादा ध्यान दें. ठीक है, जब भी कोई भी आप वर्क क्रिएट करना चाहें. स्ट्रोक्स हैं, आप इसको एस्केप दबा के क्रिएट कर सकते हैं, बट ये केवल स्ट्रोक रह जाएंगे, इन पे कलर फिलअप नहीं कर पाएंगे आप. ठीक है, तो कलर फिलिंग के लिए I'll tell you what you will do. और just go over here. अब let's just say मैं शिफ्ट W वाला टूल तो बहुत कन्वीनियंट है. ठीक है, विड्थ टूल जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका जो इलस्ट्रेटर है वो इस टाइप वाला है तब आप कहाँ पे ढूंढेंगे, राइट. तो आप ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे एडिट टूल बार मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे ढेर सारे वही टूल्स मिलेंगे जो एक बार में मेरे टूल बार पे थे. ठीक है, तो ये टूल्स में शिफ्ट मतलब जो हमारा विड्थ टूल था वो विड्थ टूल कैसे मिलेगा, तो आप शिफ्ट W दबाएंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. अदरवाइज अगर आपको पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे विड्थ टूल ग्रे में दिखा रहा है. ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने ये टूल एक्चुअल में इस टूल बार में डाल दिया है, राइट. तो मान लीजिए अगर मुझे कोई दूसरा टूल इस टूल बार में डालना है, राइट. अगर मुझे किसी टूल बार में जैसे मुझे एरिया टाइप टूल डालना है, ठीक है, किस पे, इस टेक्स्ट बार, टेक्स्ट टूल पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग कर दूंगा इस एरिया अपने टेक्स्ट टूल पे और इसको छोड़ दूंगा. तो क्या होगा, अब वो यहाँ पे आ गया, यहाँ ग्रे हो गया और वो इधर दिख रहा है. जब मैं इस ग्रे पे जैसे ही कर्सर रखता हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि किस टूल के पर्टिकुलर टूल के स्लॉट के अंदर पे ये फिक्स है. आप टॉगल करना चाहें तो शिफ्ट के साथ T दबा सकते हैं. टॉगलिंग नॉट वर्किंग. ऑल राइट, टॉगल काम नहीं कर रहा है तो लीव इट फॉर नाउ. I don't know why it's not working. Okay, so इसके अंदर पे अब वो यहाँ पे आ जाएगा. तो आप एडिट टूल बार से अगर सर्च भी करते हैं तो वो बता देगा. जैसे एरिया टाइप टूल मैंने जैसे ही कर्सर रखा है वो वहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर देगा इधर पे, तो बता रहा है कि ये पर्टिकुलर टूल जो है वो इसके अंदर है. ठीक है, तो ऐसे एडिट टूल बार काम करता है. बाकी आप चाहें तो एसेंशियल्स को एसेंशियल्स क्लासिक में कर लेंगे तो सारी चीज़ें फिर यहीं मिल जाएंगी. ठीक है, तो सारे टूल्स आपको फिर इसी में मिल जाएंगे. जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट होल्ड करेंगे.
देख लो, वो आरती होगी 6 बजे से, क्लास है ना उसकी, इसीलिए देख लो। या ऑल राइट, सो ये जो आर्ट फॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसको जनरली इलस्ट्रेटर के ही लैंग्वेज में और कोरल की लैंग्वेज में इसको लाइन आर्ट बोलते हैं। तो ये लाइन आर्ट है, ये कहाँ कहाँ काम आती है, तो आपके कॉमिक बुक आर्टवर्क में भी काम आती है, लेज़र प्रिंटिंग आर्टवर्क में भी काम आती है, डोर्स डिज़ाइनिंग जो करते हैं उसमें भी ये काम आती है, जो जनरली हमारे यहाँ चल रही है। सो अब जैसे मैंने इसको, चलिए ये तो मैनुअली हमने विड्थ टूल से स्ट्रोक वगैरह ऐड कर लिया, बट व्हाट इफ़ आपको अगर ये मैनुअल नहीं करना है और आपको इसको प्रोसीजरल करना है, राइट, कि सॉफ्टवेयर डिसाइड करे कि कौन सा हिस्सा पतला होगा, कौन सा हिस्सा मोटा होगा, देन आप यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन बार में, और ऑप्शन बार में आपको जो सेकंड ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली योर स्ट्रोक। स्ट्रोक का जो साइज है वो है, तो ये यूनिफॉर्म है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस, यानी कि दोनों एंड पर स्ट्रोक के दोनों एंड जो हैं वो ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच से फिर से कर्व हो जाना चाहिए और फिर बड़ा होके फिर छोटा हो जाएगा, तो विड्थ करेंगे, सेलेक्ट इट, गो सेलेक्ट, नाउ यू विल सी अ डिफरेंट स्ट्रोक। फिर इसको सेलेक्ट करिए, डायमंड शेप, ट्राइंगल शेप, आखिर में डायरेक्टली कम हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो ऑन एंड सी विच वन यू प्रेफर। ठीक, तो ये एक तरीका है नॉर्मली। और नॉस्ट्रिल्स की शेडोज बनाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से एक शेप क्रिएट कर सकते हो, और इसका स्ट्रोक जो है वो आप नन भी कर सकते हो। स्ट्रोक नन कर दीजिए, जो शेडोज बन जाएंगी। ओके, जैसे मेरे को ड्रेस चलाना है ना, हम्म, और मेरे को चाहिए कि यहाँ जो वाला था ना, जैसे स्ट्रोक आ रहा था। आए, हम्म, कैसे होगा? मैं पैंट को नहीं चलाना चाहता, हम्म, पैंट वैसे बस ऐसा कर दूँ और वो ये आ जाए। स्ट्रोक वैसा होगा ना। हाँ उसके लिए आपको जो पेंट ब्रश आप यूज़ कर रहे थे ना, हाँ, वो टूल यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रोक आउटलाइन यहीं से चेंज करनी होती है। बस उसके लिए भी एक तरीका है, बट दैट इज़ करेंटली वी आर डूइंग समथिंग एल्स, तो फिर हम लोग उसको दूसरे में देखेंगे। लेट्स सेलेक्ट दिस, कंट्रोल जी, ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, एंड देन ओके, हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड नहीं था। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर देंगे ताकि हम एग्जैक्टली सेम पोर्शन को क्रिएट कर पाएँ। So now you can see, let's just see this option, right? So we can see the clean line art over here, right? Then इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, select, we'll put it right there, Shift X and Shift C. हल्का, ज़्यादा नहीं। Now as you can see, यहाँ पे हमें बीच में इस लाइन ऑफ स्ट्रोक्स में हमको रिक्वायरमेंट लग रही है एक पेन, इसकी एक बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली में वो है, क्या बोलते, ज्वेल है, तो ओवरलैप कर लेंगे ज्वेल को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सेलेक्ट करके लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। थोड़ा सा
कर्व यहाँ पे लगेगा ऐसा। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए। गो ऑन ओवर हियर एंड जितना एरिया और इसको हल्का स्मूथ, ज़्यादा नहीं हल्का स्मूथ करना है हमको, क्योंकि हमको इस तरीके का एकदम स्मूथ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा कहीं पॉइंटी देना है। नहीं होगा तो शिफ्ट सी दबा के फिर क्लिक कर दीजिए। पेन टू डिलीट। वी कैन गो फॉर यूनाइट। तो जो हमने दो बनाए हुए हैं सीधा उसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे शिफ्ट से सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेलेक्ट कीजिए, यूनाइट कर दीजिए, ताकि आप एक साथ पूरे इंडिविजुअल उसमें कलर भर सकें। उसके बाद ठीक है, अब कलर्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से आप फिल करेंगे। सो डायरेक्टली फिलेक्स, हमने पैलेटिंग तो देखी थी क्या? नहीं, आई थिंक कोरल ड्रॉ में देखी थी, यहाँ पे नहीं देखी है कलर पैलेटिंग। कोरल ड्रॉ में देखी थी। तो अब लेट जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रहा हूँ आइस के लिए, और पीछे ले जाना है तो कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट राइट, और सेम कलर, हमारी जो प्यूपिल है वैसे भी डार्क कलर की होती है, तो आई शॉर्टकट है, आई ड्रॉपर, कलर एंड स्ट्रोक दोनों कॉपी करता है, ठीक है। और उसी कलर को बस ड्रैग करके डायगोनल ड्रैग करेंगे तो उसकी ब्लैक और वाइट वैल्यू भी साथ में डल होगी और कलर वही बना रहेगा। और आप चाहो तो इसको नन कर सकते हो, ठीक। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, और क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसीजरल है, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है, हमने बस ड्रैग किया था, तो इसमें हमको ये छोटा सा कर्व ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आप इस कलर को ड्रैग करके बड़ा रिफ्लेक्टिव कलर दे सकते हो, टू गिव सम रिफ्लेक्शंस। थोड़ा छोटा कर देंगे, if we want we can create then select this। दो रिफ्लेक्शंस बनते हैं जनरली आईज में। रूपम, यस सर। आईज के कौन सा पोर्शन के कारण रिफ्लेक्शंस बनते हैं? ये सबको बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन क्यों बनते हैं आईज में? हाँ, यही पूछना था आपको। यही पूछने ही वाले थे क्यों? मुझे यही पूछना था। बताओ कौन से पोर्शन के कारण ऐसा होता है? तो उसका जो अपर लेयर होता है उसमें ही तो रिफ्लेक्शन पड़ते हैं ना? हाँ, अपर लेयर, कौन सी अपर लेयर?
ये जो अपर लेयर होती है। और लेयर का नाम नहीं पता सर मुझे। ओहो, नाम से याद होना चाहिए। बाकी प्री प्रोडक्शन में तो किए ही थे ना ये सब। हाँ। हम्म। महक, आप तो बता सकते हैं, आपका स्केचिंग है। यस सर। हाँ, कौन सा हिस्सा होता है जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन बनता है? नो आइडिया। आप ही बता दो ना। नहीं, अब मैं क्यों बताऊं जब आप ही को नहीं पता तो मैं क्यों लाइट के कारण होता है बताऊं? लाइट के कारण लाइट के कारण नहीं होता है भाई। नहीं, रिफ्लेक्शन तो लाइट के कारण ही होगा, लेकिन आपके क्या बोलते हैं कौन से पोर्शन के कारण होता है? क्या आपकी आईज जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, इसके कारण से दिखता है, उसमें लिक्विड होता है इसके कारण से दिखता है, या किसी और कारण से? नो आइडिया। बेसिकली नो सर, वैसे वो लिक्विड के कारण दिखना चाहिए। हाँ, टेक्निकली हम बोलते हैं कि वो लिक्विड के कारण दिखना चाहिए, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आपका जो आइज़ है वो उसमें कोई लिक्विड नहीं होता है। जनरली ये एक झिल्ली होती है आँख की परत के ऊपर, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर होता है। जस्ट अ मिनट, just a minute, and then नहीं, वो तो मैं बता दिया था। हाँ हाँ, तो उसमें क्या किया? तो उसको चेक तो कर लेना चाहिए, मैं तो भेज दिया था उसको। लेट मी जस्ट कवर कंप्लीट दिस क्लास ऑफ माइन। मैं जाके भी एक बार देख लेता हूँ। वो वहाँ पहुँच गए हैं क्या? हम्म, हम्म, ओके। हाँ, मैं तो बता दिया था। एक बार इन लोग को भेज देता हूँ, है ना? मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक? ओके। हर्ष, नीचे जाना, गोविंद सर है ना, उनको ये बता देना कि नॉट जेएस इंस्टॉल कर करना है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, ठीक है? नॉट जेएस बस इंस्टॉल करना है। ओके, सो that was just a part-time anatomy class which I normally use for myself, but आप लोग के लिए भी बेहतर है, ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, शेडिंग्स वगैरह में, और जब आप इसमें वर्क करते हैं ना कैरेक्टर्स वगैरह में, तब आपको ये पता होना चाहिए। वो ज्वाइन हो गया वो उस पॉइंट पे। जब भी कभी ऐसा होगा, आप लोग जब लाइन आर्ट करते हैं तो एक दिक्कत आप महसूस करते हैं कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपको अपने स्ट्रोक जो हैं वो ऑलरेडी किसी स्ट्रोक के एंड पॉइंट पे जोड़ना है, लेकिन आप उसको जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप ऐसा रखेंगे ना तो ये ऑलरेडी जुड़ जाएगा और वो एक शेप बन जाएगा, और आप ऐसा नहीं देना चाहते। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन हो तो आप क्या करिए, क्लिक कीजिए, प्रेस स्पेस बार, स्पेस बार दबाएंगे तो आप उस पॉइंट को मूव करा सकते हैं, ठीक है? और जब मूव कराएंगे और छोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है? सो आप जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसे क्लिक कीजिए, लेट जैसे कि अब हमें यहीं से जोड़ना है, तो बस इसको सेलेक्ट किया, स्पेस बार दबाया, पुट इट, लीव स्पेस बार, और फिर ड्रैग करिए तो आप ऑलरेडी उस जगह पे
जा पाएंगे। एंड देन सेलेक्ट योर शेप, कंट्रोल X, तो आप दोनों स्ट्रोक्स वहाँ जोड़ चुके रहेंगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पे वेल्ड नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। एंड ऐसा आप क्यों करेंगे? जनरली आप ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर आपको शेडिंग करना हो, शेड वगैरह क्रिएट करने हो, उसके लिए। सो ये आर्ट वर्क हम लोग यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, विल कंप्लीट दिस आर्ट वर्क। ओके सर। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, स्केच कर लीजिएगा, स्केच की आउटलाइन कर लीजिएगा। हमने विड्थ टूल भी आज देखा, हमने देखा कि किस तरीके से पेन टूल के मल्टीपल तरीके से कोई एक शेप को अचीव किया जाता है। जो भी टेक्निक आपको पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं। आर्ट वर्क में कोई भी रूल नहीं होता है, राइट? ओके, ऑल राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और